रन को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लांक तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ आपके मूल हकजात स्वरूप के सुंदर कोमल सुगंधित गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए चरण तली का कोमल स्पर्श मेरी इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी सुंदर साथ। सभी सुंदर साथ को बहुत प्यार भरा प्रणाम। ये तो हमारे ऊपर धामधनी की असीम अनुकंपा, आशीष और मेहर है जो उनके दिल नूर की बारिश हम सब पर सदैव होती है। और इस संसार में हम तो धामधनी के संग ही आए, उनके आवेश स्वरूप के संग उनके दिल में बैठे। और नूर की बारिश का तात्पर्य ही यही होता है कि नूर धामधनी का दिल है। इस बात को सुंदर साथ अपने गिरह में बांध ले कि नूर धामधनी के दिल को कहते हैं और वही जात है हक की, और हक की वहदत उसी नूर में रहती है। लीला के लिए वो नूर प्रकट हो जाते हैं। अक्षरातीत का तन, श्यामा जी का तन, श्यामा जी जो धामधनी के दिल का स्वरूप है, नूर का अद्भुत स्वरूप है, वो भी प्रकट होते हैं और अपने ही अंगी सुंदर साथ के संग। सब सुंदर साथ से गुजारिश है कि अपनी सुरता परम धाम में ले चले। सुंदर मूल मिलावे का स्वरूप, प्रथम भौम, पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली के मध्य में सुंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे पे फिरते फिरते 64 थंभों की अद्भुत नूरी शोभा।
5 दाएं बाएं लगते नीलवी की थंब पूरब की तरफ और इसी चबूतरे के पश्चिम तरफ 5 के सामने 2 नीलवी के थंब और नीलवी के दोनों थंबों के सामने 5 के थंब। और ये 5 का थंब जो है हरे रंग का होता है। तो धाम में विराजमान दधि सागर का स्वरूप हरे रंग का है और वो सौंदर्य का स्वरूप है, ज्वाली का स्वरूप है। और दाएं बाएं नीलवी के 2 थंब जो उसके दोनों दाएं बाएं हीरे के थंब होने से हीरा का श्वेत आभा नीलवी के आभा से मिलकर उसको आसमानी बना देती है। तो आसमानी रंग घृत सागर का है, इश्क के सागर का। तो जमाली का जो मूल स्वरूप है वो इश्क का होता है और उसका अप्रतिम सौंदर्य है। तो इस मूल मिलावे के पूर्वी दरवाजे का स्वरूप जो है वो दधि सागर और घृत सागर का स्वरूप है, मिला जुला। और वही जमाली के गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही गुण पश्चिम के दरवाजे पर है और उत्तर के दरवाजे पे 2 पुखराज के थंब, दाएं बाएं 2 माणिक के थंब। पुखराज के थंबों का सुंदर नूरी रंग पीला रंग का है जो क्षीर सागर का स्वरूप है, एकत्व का स्वरूप है, एक दिली का स्वरूप है, वहदत का स्वरूप है। और उसके दाएं बाएं लगते हुए रूहों के मुखार बिंद की शोभा माणिक की शोभा है। और ये दोनों माणिक के थंब तो रूहों और उनकी एक दिली वहदत का स्वरूप उत्तरी दरवाजा और यही स्वरूप दक्षिण के दरवाजे में पहले 2 माणिक आ जाते हैं, दाएं बाएं लगते हुए 2 पुखराज के थंब। इस प्रकार से ये चारों दरवाजों की शोभा नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर और घृत सागर का हो जाता है। अब हर खांचे में जो हर दरवाजे पूरब से दक्षिण की ओर और पश्चिम से दक्षिण की ओर, इसी क्रम में पश्चिम से उत्तर की ओर और पूरब से उत्तर की ओर 12 नूर के थंब हैं। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया। और ये 12 थंब जो है इन सब का मिला जुला रंग जो है वो सब रंगों को अपने में समेटे हुए। हीरा तो मानो नूर का सागर है, लसनिया भी उसी का स्वरूप है
गोमातिक रंग परवाली का स्वरूप है। मोती श्वेत रंग का अपनी अद्भुत आभा के साथ। हीरा, लसनिया, गोमातिक, मोती, पन्ना, पन्ना हरे रंग का, वो भी सौंदर्य का सागर है। परवाल, वो भी लाल रंग का। हेम, पीले रंग का। चांदी, श्वेत रंग का। नूर, श्वेत रंग का। कंचन, अति लाल रंग का। हेम, चांदी, नूर, कंचन। पिरोजा, आसमानी रंग का। कपूरिया, श्वेत में श्याम मिला हुआ। इस प्रकार से थंभों की नूरी शोभा है और दरवाजे को छोड़कर हर थंभों के बीच में नूर की दीवार है। सुंदर साथ धामधनी चाहते हैं कि मेरी सभी अंगनाएं मेरे नूर के स्वरूप को देखें, मेरे दिल को देखें। तो सबसे पहले जहां वो बैठे हैं मूल मिलावे में, वहीं पे मेरे नूर, मेरे दिल को देखें, जो अपने अनंत रंगों से मूल मिलावे के चबूतरे को घेर कर आती है। कमर भर ऊंचे कठेड़े शोभित होते हैं, उसके ऊपर नूर की दीवार, और हर दीवार पे कहने को तो दो थंभों की आधा आधा नूर का रंग झलकता है, लेकिन हर नूर के रंग के अंदर अनंत रंग होते हैं। इसलिए उस मूल मिलावे में अपने ऐसे दर्पण के रंग नूर की दीवार में, हर नूर की दीवार में 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप झलकता है। और वो ऐसा नूर की दीवार है जो इस जिमी से आसमान के बीच में ऐसा ही नूरी आभा फैलती है। और उस नूरी आभा में परम धाम का जर्रा जर्रा अपने अद्भुत स्वरूप से शोभायमान होता है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, वन हो, बाग बगीचे, दरख्त, पहाड़, तिनका, जल, तेज, वायु, सबका स्वरूप मूल मिलावे में इस नूर की दीवार पर अंकित होता है। सुंदर साथ अपनी सुरता उसी मूल मिलावे में ले चले जहां आपका मूल तन विराजे, और वो मूल तन अब भीतरी परिक्रमा में अपने दिल के नैन की नजर से घूमे तो परम धाम का वो अद्भुत नजारा स्वरूप उस नूर की दीवार में प्रकट हो जाएगा। नजर घुमाई और भी खूबी रूह नैन की, चीज दसों दिशा की सब देखत, पाताल या आसमान सब नजरों आ। चंद्रमा की तरफ जो थंब के मेहराबों के ऊपर, पेशानी के ऊपर नूर की झालर लटकती, उसके ऊपर 64 थंबों के ऊपर सुंदर चंद्रमा 5 रंग का, वो जमाली का अद्भुत
हरे रंग का स्वरूप है, जिसके अंदर बेल फूल लताएं नक्काशकारी चापे कटाव कोत की कांगरे, फूल पत्ते भी हैं, फल भी हैं। परम धाम का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जो चंद्रमा के ऊपर झलकता ना हो, और उसका उस नूर की बारिश मोती की लरें लटक रही हैं भर चबूतरे पर चंद्रमा से। और नूर की बारिश में सभी हम सुंदर साथ झील रहे हैं, तो बारिश का भी आनंद ले रहे हैं और उस नूर के स्वरूप को थंभों में देख रहे हैं, उसकी मेहराबों में देख रहे हैं, थंभों की बनावट में देख रहे हैं, नूर की झालर में देख रहे हैं, चंद्रमा पे देख रहे हैं, नूर की दीवार पर देख रहे हैं, कठेड़ा पर देख रहे हैं। और सुंदर गिलम, नूरी गिलम लाल रंग का, चारों तरफ चार दूरी बंद श्याम श्वेत हरी चर्द बॉर्डर किनारा, और मध्य में हजार फूलों वाला कमल की आकृति का फूल, और इन दूरी बंद और कमल की आकृति के बीच में अनेकों बेल लताएं फूल पत्तियों की नगों से जड़ी हुई कोमल नक्काशकारी, और हम सब सुंदर साथ उससे अरस परस होकर उस पर विराजे। और धामधनी अक्षरातीत अपने श्यामा जी के स्वरूप के साथ अखादी स्वरूप, नूरी स्वरूप, नूर जमाल का स्वरूप, अपने आह्लादनी शक्ति के साथ, अपने दिल के साथ सुंदर कंचन रंग के अति लाल रंग के सिंहासन पर विराजे। 6 थंभ, 6 पायों पर ईश डांडे, छतरी, 8 कलश, नूर की झालर चारों तरफ, 5 तकिए, गादी, चाकले, चित्रकारी, तापर बैठे श्री जुगल बिहारी। और इस सिंहासन पर के सामने 2 नूर की चौकी, और वो नूर की चौकी धामधनी ने जब अपना दिल रूपी नूर अनंत श्वेत के रंग के संग अपने अंदर समाये हुए अनंत रंगों की किरणें, कहां बैठते हैं धामधनी अपने दिल से? रूहों के दिल में। तो रूहों के दिल का स्वरूप वो नूर की चौकी है, और उस पे जुगल स्वरूप के चारों चरण कमल विराजते हैं, यानी सब रूहों के दिल पर जुगल स्वरूप के कोमल चरण कमल विराजते हैं। और वो कमल के फूल की आकृति इस सिंहासन पर विराजमान जुगल स्वरूप के आते ही खिल जाता है, घेर लेता है सिंहासन को, और उसकी हर पंखुड़ी में हम रूहों का स्वरूप है जो धामधनी के चरणों को लेकर अपने दिल में विराज जाते हैं। तो नूर को देखना है तो सबसे पहले अपनी सुरता मूल मिलावे में राखे, सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे माय, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भौम बैठे हैं जान। और वहीं पर वही हमारी जागृति का मूल केंद्र है। इन विध साथ जी चाहिए बताए देव जीवन,
धामधनी सब सुंदर साथ को बड़े प्यार से आदर देते हुए साथ जी कहते हैं। इनविद साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन। क्या कह रहे हैं? धामधनी कह रहे हैं कि मेरे प्राणों के आधार हैं आप, मेरे जीवन है आप, बताए देव रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। और वो चौक क्या है? हम रूहों का दिल, जिस पर धामधनी अपने जुगल स्वरूप के संग विराजे। अब धामधनी के दिल में इतना लाड है, उनके दिल रूपी नूर के अंदर लाड की लहरें उफनती है और उसका पूर्व सब ब्रह्म सृष्टियों को घेर लेती है। और हमारे दिल के नैन की नजर को खोलकर मूल मिलावे के ऐसे सुंदर नूरी स्वरूप का दीदार कराती है। तो धामधनी के दिल को देखना है तो अभी आप जहां बैठे हैं, हम सब जहां बैठे हैं, मूल मिलावे में उसके अंग अंग को देखें तो वो नूर का स्वरूप है। अपने प्राण प्रीतम प्राण जीवन प्राण का आधार धामधनी नूर जमाल का अक्षरातीत का अंग अंग जो इश्क का सागर है, नूर का सागर है। गुण हक बाहर देखावत। धामधनी अपने दिल के गुण, अपने नूर के गुणों के साथ बाहर देखावत यानी अपने अंगों में दिखाते हैं, मूल मिलावे में दिखाते हैं, परम धाम में दिखाते हैं, परम धाम का हर 25 पक्ष में नूर को दिखाते हैं, जिमी पर दिखाते हैं, आसमान पर दिखाते हैं। और जिमी पे जितने भी स्वरूप हैं सबका सब अपने नूर से आसमान पर झिलमिलाते हैं। और आसमान पे 25 पक्षों का नूर जिमी के 25 पक्षों के नूर से युद्ध करते हैं, मानो प्रेममयी युद्ध चल रही हो। तो सुंदर साथ परिक्रमा ग्रंथ के 35 प्रकरण का भाव ही यही है कि हर सुंदर साथ परम धाम के उस नूर के स्वरूप का दीदार कर सके। पहले हकीकत में दीदार करें, फिर मारिफत में दीदार करें। और मारिफत को भी धामधनी ने क्या अद्भुत कारीगरी की है कि उस मारिफत के स्वरूप को 5वीं भौम पर रंग पर वाली मंदिर के अंदर, जहां हर मंदिर के अंदर एक एक रूह रहती है, वहां धामधनी पधारे होते हैं। और धामधनी जब उनके अंग अंग से मिलकर श्रृंगार से सजकर अरस परस हो जाते हैं तो ना आशिक रहता है ना माशूक रहता है। एक धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप होता है। वाहिद का सब वाहिदत का सब स्वरूप वाहिद में मिल जाता है, यानी हकीकत का स्वरूप अब मार्फत का स्वरूप बन जाता है और वही उसका मूल स्वरूप है। इस प्रकार से इस प्रकरण में धामधनी नूर का दीदार देते हैं। नूर शब्दों का बयान नहीं है। तो 25 पक्षों में चाहे
नूर की रेती है, चाहे पश्चिम की चौगान है, चाहे दरख्त है, बाग है, बगीचे, चाहे ऐसे वृक्ष हैं जिसकी ऊंचाई आसमान तक है, उसके हर भूमि पर पशु पक्षी जानवर विराजते हैं। और धामधनी जैसा उनके दिल में आता है वैसे वहां पहुंच जाते हैं, जैसे हम ब्रह्म सृष्टियों के संग उनके मंदिर में पधारते हैं, रंग परवाली मंदिर में 5वीं भौम पर। उसी प्रकार से धनी इनों के कारण, इन्हीं पशु पक्षियों जानवरों के कारण, धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़, कई करोड़ यानी अनंत स्वरूप। अनंत पशु पक्षी जानवर हैं तो अनंत स्वरूप, और हर पशु का, पक्षी का, जानवर का एक एक मंदिर तो है ही इन मनों में। वो धामधनी का स्वरूप उस मंदिर में वैसा ही स्वरूप धारण करके पहुंच जाते हैं। जाको दिल जिन बात सो, तासो मिले तिन विध, मन चाहिए स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। तो ये पशुओं के, पक्षियों के, जानवरों के रूप भी धामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप नूर का स्वरूप है। उसके बाल बाल को देखो, रोम रोम को देखो, सब नूर का अनंत रंग रस से भरा हुआ है। तो परम धाम का दर्शन ही नूर का दर्शन है। हकीकत में धामधनी अपना दिल बाहर दिखाते हैं, और रंग परवाली मंदिर में तो अपने दिल में भराए लेते हैं हर रूह के स्वरूप को। आसमान से चंद्रमा भी उतर आता है और अपनी किरणों के संग रंग महल के 10वीं चांदनी के मध्य चबूतरे पर, और जैसे मूल मिलावे की हवेली में चारों तरफ 64 थंब है, वैसे ही मध्य के चबूतरे पर पूनम की चांदनी, चंद्रमा अपनी किरणों के संग, और वो किरणें अनंत है। तो मूल मिलावे में तो 64 थंबों के नूरी स्वरूप हैं, लेकिन 10वीं चांदनी पर तो अनंत किरणों के थंब बने हुए हैं। और जिन्होंने इन ब्रह्म सृष्टियों को घेर रखा है, जुगल स्वरूप को घेर रखा है, और चांद स्वयं थाली में जुगल स्वरूप का श्रृंगार का साजो सामान लेकर आते हैं, और जुगल स्वरूप का श्रृंगार कराते हैं। और चंद्रमा की किरणें भी थाली सजाकर रूहों का श्रृंगार करती है, और ये सब मिलकर एक हक जात स्वरूप आ जाते हैं। और उस घड़ी आसमान उतर आता है, समा जाता है 10वीं चांदनी पर। परम धाम का स्वरूप का कण कण वहां पर उसके नूर को सुंदर साथ उसका दीदार कर सकता है। जैसे हम रंग परवाली मंदिर के अंदर परम धाम के 25 पक्षों को जिमी आसमान के संग चाहते हैं, तो वैसा ही दीदार हो जाता है। ऐसे ही 10वीं चांदनी पर होता है, सामूहिक रूप से।
अपने अपने मंदिरों में तो अलग अलग, और उसका सामूहिक दृश्यपान 10वीं चांदनी पर होता है। सुंदर सा ऐसे नूर की आभा को, कांति को, चमक को, छटा को, अपने अंदर जो प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व की लहरें समाये हुए हैं, उसका दीदार करें। और हर सुंदर साथ इस दीदार के बगैर तो निष्प्राण रहता है, क्योंकि यही दीदार उसका खाना पीना है। खाना दीदार हक का, पानी पीवना दोस्ती हक। दीदार भोजन, पानी पीना दोस्ती हक। तो 25 पक्षों में रमण करना पानी पीने के सदृश है, और रंग पर वाली मंदिर में तो खाने के सदृश है। तब जब दीदार होता है, और सुंदर साथ परिक्रमा ग्रंथ 35 नंबर के प्रकरण में 9 नंबर की चौपाई से आज झीलेंगे हम सब मिलकर। कल 8वीं चौपाई तक किया था कि बट पीपल की चौकी पे जो हिंडोले हैं, और बड़ो बन के वृक्षों में जो हिंडोले हैं, हौज कौसर ताल के वृक्षों में जो हिंडोले हैं, वो हक बड़ी रूह हीचे नूर में, और रूहे नूर 12,000। जोत नूर आकाश में नूर भरे हो करे झलकार। सिर्फ इस एक वर्णन से सुंदर साथ की सुरता लग जाती है कि चिमी पे जितने लीलाएं हैं, जितने लीला के स्वरूप हैं, वो सब आसमान से जा लगती। उसकी जो नूरी ज्योति है वो आकाश में पहुंच जाती है। नूर भर्यो करे झलकार। और ऐसे हिंडोलों के नूर को, हक हादी रूहों के नूर को पहुंच जाते हैं आसमान में। अब सुंदर साथ जो अभी तक बयान धामधनी के आदेश से हो रहा था, अब वो इस चौपाई में विचार करें। खोल आंखें रूह नूर की, जो धामधनी के दिल के स्वरूप रूहें हैं, वो भी नूर के स्वरूप हैं। रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहे तन के बीच एक। इश्क बेवरा बका मिने क्यों पाइए ये विवेक। तो यहां से इल्म के द्वारा उस स्वरूप का दीदार करा रहे हैं। तो इस इल्म से खोल आंखें रूह नूर की, अपने आत्मा के दिल के नैनों की नजरों को खोलो सुंदर सा। और उस नूर को देखो, बेर 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 बेर, दूजा तो कोई काम नहीं। खोल आंखें रूह नूर की, क्यों नूर न देखे बेर बेर। क्यों ना आवे बीच नूर के, जो नूर लेवे तोहे घेर। अब जैसे ही धामधनी के दिल का दीदार होता है, चाहे रंग परवाली में हो, चाहे मूल मिलावे में हो,
चाहे 10वीं चांदनी में हो, चाहे परम धाम के 25 पक्षों में हो, जहां भी देखोगे हमारा मूल मिलावा वही होगा। ये तो एकाग्र चित्त करने के लिए वो 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली प्रथम भौम में बता दिया। लेकिन जो हक जात का स्वरूप है, हक आदि गिरोह कहलात। तो परम धाम का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जहां वो हक जात का स्वरूप ना हो, हक आदि गिरोह का स्वरूप ना हो। और हर स्वरूप ही मूल मिलावे का स्वरूप है। मूल मिलावा किसी स्थान विशेष का नाम नहीं, मूल मिलावा यानी रूहों का मिलावा, जो मूल है, मूल अद्वैत नूर के दिल के अंदर, धाम धनी के दिल के अंदर। और वो दिल ही तो प्रकट रूप में परम धाम का नूरी स्वरूप है। तो जहां देखो वही मूल मिलावा है, वही खिलवत है, वही वहदत है, वही निस्बत है। ये होए न बिना निस्बते इतही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो खोल आंखें रूह नूर की, क्यों नूर न देखे बेर बेर। क्यों ना आवे बीच नूर के, जो नूर लेवे तो है घेर। अब जैसे ही सुरता परम धाम में लगती और जिन स्वरूपों का बयान होता है, जैसे ही सुरता लगेगी, नूर आपको, हमको, सुंदर साथ को घेर लेगा। ना हम बचना चाहते हैं, ना वो बचने देना चाहते। हम तो नूर की बारिश में झीलते ही रहना चाहते। और धाम धनी भी अनंत आनंद से भरकर अपने लाड़ में हम रूहों को झीलने का आवाहन करते। ए रोशन करत कौन नूर की, नूर कहत आगे किन। कहत है नूर किन का, नूर रूह कहे चली मोमिन। अब ये कितनी अद्भुत बात है, सुंदर सा। ये नूर को रोशन कौन कर रहा है, नूर का बयान कौन कर रहा है, नूर को प्रकट कौन कर रहा है। नूर को प्रकट करने वाला भी नूर ही है, जिसका नाम यहां पर पहचान है, नूर तारतम। तम यानी अंधेरा। अंधेरा किसको कहते हैं? अज्ञान को। और अज्ञान का जो स्वरूप है वो माया है। तो उस माया के स्वरूप से पार लगाते हैं, जो लगे ना तो है लगार। सुखपाल में बैठाऊं, सुखे घर पहुंचाऊं निर्धार। अब तारू तुम्हें या विद, जो लगे ना लहर लगार। सुखपाल में बैठाए, सुखे घर पहुंचाऊं निर्धार। ध्यान देना सुंदर साथ, श्री गुम्मट जी और श्री बंगला साहेब में वाणी को नाजिल होते देखो, और धाम धनी के सुंदर वांगमय स्वरूप को गुम्मट जी में देखो। और इन दोनों के बीच में धाम का चबूतरा, जिस पर सुंदर नूरी तख्तरवा आया हुआ है, 16 पैर वाला। और धाम धनी जिस तख्तरवे पे बिठा के हमको धाम से लाए, उसी तख्तरवे पे बिठाकर धाम में ले जाते। और उस तख्तरवे पे कोमल सुगंधित अनंत तीव्र गति से बढ़ती हुई धाम में पहुंचाते थे। और सुरता नूर के बीचों बीच में आती है। तो यही नूरी तारतम, नूर इल्म ए रोशन करत कौन नूर की।
तो ये नूर तारतम ही नूर का बयान कर रही है। और नूर कहत आगे किन, जो नूरी स्वरूप है उनके ही आगे इस नूर का बयान हो सकता है। नूर की ज्योति, नूर का बल इतना है कि कोई और माया के स्वरूप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इश्क की आग में सिर्फ रूहें पाली जाती हैं, उनको नहीं लगता, लेकिन जीव जो माया का कोई भी स्वरूप जल के राख हो जाएगा, पिघल जाएगा, अगर धामधनी की रूहों की सानिध्यता ना प्राप्त हुई हो, धामधनी की मेहर उसको उसके ऊपर ना बरसी हो। तो ये तो सिर्फ ब्रह्मात्माएं ही उन्हीं के आगे नूर का बयान कर रहे हैं। नूर तारतम, नूर के स्वरूप धामधनी का दिल। कहत है नूर किनका, अब ये नूर किसका है? अक्षरातीत का, वही तो नूर जमाल है। नूर अपने अनंत गुणों के संग जो परम धाम के स्वरूप में उसका दीदार होता है। कहत है नूर किनका, नूर रूह कहे चली मोमिन। तो इंद्रावती जी का दिल धामधनी के विराजने से नूरी हो गया और वो इंद्रावती की नूरी आत्मा मोमिन को के सब बयान कर रही है। ऐसे बयान को सुंदर साथ अपने दिल में धारण कर लो, उससे जुदा एक क्षण के लिए भी ना होना। ए नूर आगे थे आया अक्षर ठौर के पार, ये सब जाहिर कर चलिया आया निज दरबार। कलश हिंदुस्तानी के प्रकरण 24 में आपने इसको अवलोका है। देखो मोहलाते नूर की अंदर सब पूर नूर, कहां लग कहूं माहे नूर की, नूर के नूर जहूर। ओ प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी की लाडली, तो परम धाम के अंदर जितने महल मंदिर हवेलियां कोठड़ियां हैं, सब नूर की। नूर के बिना कोई खाली नहीं होता। देखो मोहलाते नूर की अंदर सब पूर नूर, परम धाम का कोई भी स्वरूप ऐसा नहीं है जो नूर से भरपूर ना हो। और नूर क्या है? धामधनी का दिल, यानी कण कण में धामधनी का दिल विराजता है। दिल मारिफत है और हकीकत के हर स्वरूप में वही दिल होता है। तो वाहिद जो धामधनी का दिल है, नूर है, मूल अद्वैत है, मारिफत है, वो हकीकत के हर स्वरूप में विराजता है। वाहिद अपनी ही लहरों के अंदर विराजता है। तो देखो मोहलाते नूर की अंदर सब पूर नूर, वहां नूर का तो अद्भुत प्रवाह होता है, जो उस नूर के अंदर आठों सागरों का स्वरूप होता है। और ये सबका मिला जुला स्वरूप ही तो इश्क का वो अद्भुत प्रवाह है, जिसमें परम धाम के सभी पक्ष झीलते रहते हैं। कहां लग कहूं माहे नूर की, नूर के नूर शहूर। और संपूर्ण परम धाम
का नूर जो है वो अक्षरातीत के मुखार बिंद की शोभा है। जो गुण हृदय अंतर सो मुख देखे जाने जाए। धामधनी के दिल के अंदर जो गुण है वो नूर के गुण कहलाते। प्रेम आनंद एकत्व सौंदर्य आभा का चमक छटा, उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता शीतलता चैतन्यता कोमलता माधुर्यता ज्योति संगीत सुगंध कृपा, ये सब धामधनी के दिल में लाड़ के रूप में लहराते रहते हैं। उस नूर की बात कहां तक बताई जाए। नूर के नूर जहूर, तो धामधनी के मुखार बिंद पर वो प्रकट होता है। हक के मुख का नूर जो सो नूर है सागर जान, तेज ज्योति या सलूकिया शोभा सागर भरा आसमान। तो धामधनी अक्षरातीत के मुख पर जो नूर की शोभा होती, उस शोभा से नजर एक क्षण के लिए भी रूहों की हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि परम धाम का हर नूर उसी मुखार बिंद के नूर का अंग है। धामधनी के मुख को देखा और नूर को देख लिया, नूर के सागर को देख लिया, परम धाम के 25 पक्षों के नूर को देख लिया। तो ऐसे अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के सुंदर मुखार बिंद के से अपने दिल के नैन की नजर एक क्षण के लिए भी सुंदर साथ ना हटाए। और यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो नूर माहे अंदर बाहर सब नूर नूर के माहे, परम धाम का सब नूर अक्षरातीत के मुखार बिंद के नूर के अंदर है, वहीं से प्रकट होता है। नूर नजरों नूर श्रवणों नूर को नूर विचार, नूर से ज्या सुख नूर अंग, नूर रोशन नूर सिनकार। अब सुन लीजिए सुंदर सा, परम धाम का कोई स्वरूप ऐसा नहीं है जिसकी नजरें नूर के अलावे कुछ और हो। उसकी नजरों में तो सिर्फ धामधनी के मुखार बिंद की शोभा बसती है जो नूर का सागर है। इसलिए नूर की नजर होती है हर आत्मा की स्वरूप। उसकी नजर में तो धामधनी का मुखार बिंद बसता है, स्वरूप बसता है। नख से शिख तक का अंग अंग जुगल स्वरूप होए के उनके अंग में, उनके दिल के नैन की नजरों में रहता है। तो नूर नजरों नूर श्रवणों। अब धामधनी जो अपने मुख से प्रेममयी शब्दों का उच्चारण करते हैं हम रूहों को अपना लाड पिलाने के वास्ते, जिसका स्वरूप इस संसार में इल्म का सागर है, वो भी नूर का सागर है, नूर तारतम का सागर है। और ये वचन है धामधनी के। तो नूर श्रवणों, तो आत्मा इस इल्म को अपने श्रवण अंग से ग्रहण करके अपने दिल में अनंत आनंद का अनुभव करती है। नूर नजरों नूर श्रवणों, नूर को नूर विचार। तो जितनी सभी आत्माएं नूरी हैं, सब धामधनी के नूर तन है, उनका जो विचार है वो भी उसी मार्फत का स्वरूप होता है। यानी धामधनी की निज बुद्धि ही सबके अंदर होती है और उसी निज बुद्धि के प्रकाश में वो हर विचार करती है इश्क लड़ाने का, इश्क से रिझाने का।
नूर से जा सुख नूर अंग, और अपने रंग पर वाली में देखो सुंदर साथ, तो हमारा जो सुख से जाए, सुख लेवे सारी रात जिससे जा पर, वो नूर का है। यानी दामदनी ने अपने दिल के सागर रूपी कोमल लहरों के अनंत रंगों से सुसज्जित सेजा सजा रखा है। वो दामदनी का दिल है, वो सेजा नूरी सेजा है। सुख नूर अंग, अपने अंग अंग का जहां से नूर प्रकट होता है। उसका सुख जब आत्माएं धामधनी के हर अंग का सुख लेती है, उससे जा पर उसका वर्णन नहीं हो सकता। नूर से जा सुख नूर अंग, नूर रोशन नूर सिनकार, और उसी नूर का सिनकार सच के रूहें धामधनी के पास आती हैं, उनको रिझाती है, और दामदनी लाड़ में आकर उनको अपने आलिंगन बद्ध कर लेते हैं और अपनी मीठी मीठी बातें सुनाकर ऐसे अद्भुत संगीतमय वातावरण हो जाता है जिसमें रूहों का दिल नृत्य करता है, नूरी नृत्य करता है। नूर खाना नूर पीवना, नूर मुख मजकूर, इश्क अंग सब नूर के, सब नूर पूर नूर। सुंदर साथ। अब परम धाम के अंदर धामधनी के दिल ही नूर है, और उस दिल के अंदर नूर सागर है, नीर सागर है, क्षीर सागर है, दधि सागर है, घृत सागर है, मधु सागर है, रस सागर है, सर्व रस सागर है, और हर रंग के अंदर अनंत रस है, और वही रस ही तो रूहों का आहार है। नूर खाना नूर पीवना, और अपने नैनों से धामधनी के दिल के नूर का रसपान करती है। नूर मुख मजकूर, और धामधनी के मुख से सुंदर वार्ता सुनती है जो उनके दिल को प्रफुल्लित करता है। इश्क अंग सब नूर के, परम धाम में एक ही तत्व है नूरमयी इश्क। तो इश्क अंग सब नूर के, अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुन हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन कातर। और अपने दिल के स्वरूप श्यामा जी को बाहर दिखा रहे हैं, जिनके अंग अंग का सुख मार्फत का सुख है। जो हकीकत में प्रकट करके मार्फत का सुख देते। इश्क अंग सब नूर के, सब नूर पूर नूर। तो परम धाम की अनंत शोभा, श्यामा जी की अद्भुत शोभा, अक्षरातीत नूर जमाल की अद्भुत शोभा, सब नूर पर नूर प्रवाह पूर बह रहा है। हक जात का हक आदि गिरो कहलात, ऐसा वाहिदत का पूर बह रहा है जो धामधनी के दिल से बहता है, नूर है। गुण अंग सब नूर के, नूर इंद्री नूर पख, रीत रसम सब नूर की, प्रीत प्रेम नूर लख। सुंदर साथ। गुण अंग इंद्रिय सब नूर की, नूरे बान वचन पिंड प्रकृति सब नूर की, नूरे कहन सुनन। और श्रृंगार ग्रंथ में दामधनी फरमाते कि हर अंग
और हर अंग से नूर प्रकट होता है। और ये इश्क कहाँ बसता है? नूर में बसता है, दामदनी के दिल में बसता है। तो गुण अंग सब नूर के, नूर इंद्री, नूर पख, अंदर बाहर सब नूर का स्वरूप है। रीत रसम सब नूर की, सब लाड़ का जो रीत रसम होती है। दामदनी रूहों से लाड़ करते हैं, रूहों अरस परस में लाड़ करती हैं, धनी के जुगल स्वरूप से लाड़ करती हैं। यही परम धाम की रीत है, यही रसम है, यही चाल चलन है। इश्क इश्क इश्क, रीत रसम सब नूर की, वही नूर की रसम है, रीत है, जो दामदनी का दिल है, जिसके अंदर इश्क ही इश्क प्रकट होता है। प्रीत प्रेम नूर लग, तो हर लीला में, प्रेम की लीला में दामदनी का नूर परिलक्षित होता है। तो ऐसे नूर का दीदार सुंदर साथ हम सब मिलकर हर घड़ी हर पल करते रहे। इससे एक क्षण के लिए भी जुदा ना हो। आसमान जिमी तारे नूर के, नूर चांद और सूर, रंग रूत नूर वाय बादल गाजे, बीज नूर भरपूर। अब जैसे आसमान उतर आता है जिमी, तो कैसा नूर का नजारा होता है। तो इस चौपाई को सुंदर सा हम सब मिलकर कल इसमें गहनता से डूबेंगे, और हमारे पास लगभग 23 घंटे का समय है। उसमें इस चौपाई का ध्यान करके सुंदर साथ अपने आप को नूर के अंदर डुबा ले और उसके रस का पान करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के